ऑल इज़ वेल 2015 में आई हुई एक ऐसी मूवी है जिसे हम शायद मिस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। अभिषेक की एक ऐसी मूवी जिसे मैं एक्सप्लोरेशन में कहीं ना कहीं डिले कर चुका था, लेकिन अब फाइनली मैंने इस मूवी को देख लिया है जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे एज अ फैमिली मूवी। तो आप अपने फैमिली के साथ इस मूवीज़ को देख सकते हो और जहाँ पर उसके पार्टनर यानी कि आपको भी ऐसा पार्टनर मिले, हम ऐसी विशेष करेंगे जहाँ पर वो उसे सपोर्ट कर दिया, उसके फैमिली इशूज़ को सपोर्ट कर दिया। लेकिन इस मूवी के अंदर इंद्र के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू लाइक। जैसे हमारे साथ फैमिली में जो भी मेलो ड्रामा होता है, मतलब बचपन से हमारे फैमिली पर हमने हमारे ऊपर सपोर्ट करती है, कभी नहीं करती है। और इसी तरह से हमारे जो इंदर है उसे कभी भी सपोर्ट नहीं मिला था फैमिली की तरफ से। यहाँ पर उसकी फैमिली में उसके जो मॉम डैड है वो हमेशा लड़ते रहते थे, अब चाहे फाइनेंशियल इशू हो या फिर फैमिली का ड्रामा हो। लेकिन इन सब से बाहर आने के लिए वो फाइनली अब फॉरेन में एक सिंगर बन चुका है, जहाँ पर अब वो दर्द भरे गाने भी गाता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर उसे प्रोडक्शन टीम बता दी है कि तुम्हें हमारे लिए गाना गाना होगा और तुम्हें कई सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें गाना यहाँ पर सेल करना होगा, लेकिन तुम्हारा इसमें नाम मेंशन नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अब आ गई है निमी, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इंद्र के अंदर फैमिली ड्रामा और इश्यूज उसने बचपन से ही देखे, तो उसका फैमिली और रिलेशनशिप और शादी इन सभी चीज़ों के ऊपर से माइंड सेट उठ चुका है। यहाँ पर एक दिन उसे फ़ोन आता है चीमा नाम के कैरेक्टर का और जाओ कि उसे बताता है कि तुम्हें अपने हिस्से की दौलत लेकर चली जानी चाहिए इंडिया से, जहाँ पर तुम्हारे फादर का और तुम्हारा हिस्सा अलग अलग होगा और तुम्हें इस हिस्से में से कुछ हिस्सा पैसा मिल जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदर का जो फ्रेंड है उसे कहता है कि तुम्हें पैसों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें भी पता है, तो यहाँ पर तुम घर जाओ और पैसे लो इंडिया से और वापस आ जाओ यूके में। यहाँ पर फिर उसे पुरानी स्टोरी हमें याद आती है जब इंदर अपने घर के अंदर रहा करता था इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर एक दिन उसके फादर के साथ फाइट हो जाती है, जहाँ वो कहता है कि मुझे यहाँ पर आपकी बेकरी को नहीं चलाना है, बल्कि मुझे यहाँ से जाना है फ़ॉरेन के लिए। लेकिन इसके बाद उसके फादर ने उसे मना कर दिया था और कहा था कि तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे फ़ॉरेन जाने के लिए, क्योंकि हम बहुत अमीर इंसान नहीं हैं। तो यहाँ पर वो उसके फादर को कहता है कि आप किस चीज़ के फादर हैं, आपके पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, और उनकी अनबन हो जाती है। और यहाँ पर वो कहता है कि आप मेरे फादर होने के बाद आपने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ पर इस तरह से फाइट होती है और इंद्र कहता है कि इन्होंने जिस तरह से मेरी गिटार को फेंक दिया था, आज मुझे भी ये घर से बाहर निकाल दे रहे। लेकिन इंद्र अब नींद से जाग चुका है, उसे सारी बातें याद आ गई है पुरानी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निम्बी की भी जो शादी है वो हो चुकी है फिक्स। तो निम्बी जो कि हमारे इंदर से शादी करने वाली थी, उसकी खुद की शादी फिक्स हो गई है और यहाँ पर अब वो इंडिया वापस आ गई है और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उससे लाइक भी करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। और एक और बात है निम्बी की यहाँ पर खास कि वो सीक्रेट बुक पढ़ती है। सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिससे एक यूनिवर्सल लॉ बनता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और सभी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप किसी चीज़ को सच्ची दिल से चाहो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसी चीज़ को निम्बी मानती है। एक दिन अब वो उसी के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई, यानी कि निम्मी उसके घर जाने वाली थी और इंद्र अपने घर जाने वाला था। और इंद्र को तो कुछ इंटरेस्ट है नहीं निम्मी के अंदर, तो इन्हीं कहती है कि मैं आ गई हूँ तुम्हारे घर के पास, तो मुझे एक केक खिला दो और बेकरी से, और फिर हम लोग चले जाएंगे घर की तरफ अपने अपने, तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। लेकिन यहाँ पर अब भल्ला जो कि चीमा ने उसे फ़ोन करके बुलाया है पैसे के लिए, तो यहाँ पर अभिषेक को यानी कि इंद्र को ऐसा लग रहा था कि उसे पैसे मिलने वाले हैं घर से। लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि चीमा नाम का जो एक गुंडा है उससे उसके फादर ने उधार लिया था। और यहाँ पर अब निम्मी भी उसके साथ स्टॉक हो चुकी है और वो गुंडा कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, या फिर तुम्हारे घर और बेकरी को बेच दो, मेरे हवाले कर दो, या फिर 20 लाख रुपए मुझे लौटा दो, और ये जो सारे पैसे हैं वो तुम्हारे फादर ने मुझसे उधार लिए थे। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर इंद्र को लग रहा था कि वो पैसे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और अपने हिस्से के पैसे लेकर चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो नाराज़ हो चुका है जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो उधारी का पहाड़ खड़ा हो चुका है। अब उस पहाड़ को तोड़ने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर निम्बी उसके साथ फंस चुके हैं जो कि उसके साथ आई थी। शायद उसे लग रहा था कि सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होया है। तो यहाँ पर अब अभिषेक यानी कि इंद्र कहता है कि वही लोग वही सड़कें और अभी तक लोगों की आदतें नहीं बदली, और यहाँ पर इनकी झंझट शुरू हो जाती है, यानी कि उसके फादर की और उसकी अभी भी नहीं बन रही है। और यहाँ पर ऑटो वालों का तो ट्विस्ट सुनो, वो कहता है कि यहाँ पर 3,000 का बिल हो चुका है, यानी कि अभी तक उसके फादर ने सभी से उधारी कर चुकी है। और यहाँ पर निमी को फ़ोन आता है उसके घर से कि तुम कब आ रही हो, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम अगर नहीं रहोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर अभिषेक जो है वो अपने बचपन की यादें उसकी ताज़ा हो जाती है जब वो घर में आता है। लेकिन एक बात वो अपने फादर से पूछता है कि मुझे आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है, और यहाँ पर बता दीजिए कि माता जी कहाँ गई है, माँ क्यों कहाँ गई है, क्योंकि इंदर का लास्ट 2 ईयर से अपने माँ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। क्योंकि फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और ख़राब हुई है यानी कि एग्जैक्टली क्या हुआ उसके माँ को, राइट। तो यहाँ पर वो भूलने की बीमारी से
पीड़ित है। और यहाँ पर जब वो डॉक्टर से पूछते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर बता दिए कि इसका इलाज है अगर हमें राइट तरह की ट्रीटमेंट मिले तो। और यहाँ पर ये एक आश्रम में रहती है, क्योंकि आश्रम में इन्हें फ्री में सेवा प्रोवाइड हो जाती है। और ये एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है प्रॉपर वे में, राइट। तो यहाँ पर अभिषेक ये डिसाइड करता है इंदर कि अब वो अपने माताजी को अपने साथ लेकर जाएगा अपने घर में। और यहाँ पर जो कि उनका उधारी फेरने वाला जो किस्सा है, सिनारियो, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर चीमा उसके घर पर आ चुका है पैसे लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके फादर उसे डांटते हैं कि अपने माताजी को तुम यहाँ पर क्यों लेके आए, तुम करोगे इसका इलाज, आश्रम में वो अच्छी खासी ठीक हो रही थी। और यहाँ पर इनकी फिर से बहस शुरू हो जाती है और चीमा कहता है कि प्लीज़ अब लड़ना बंद करो, तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे। और यहाँ पर अब वो साइन करने से मना कर देता है ताकि उसका घर और बेकरी बच सके। यहाँ पर उसके फादर मना करता है, लेकिन तब उसे अभिषेक जो इंदर जो है वो एक ऑप्शन देता है। वो कहता है कि मैं मेरे मामा जी के पास जो गहने हैं मेरे माता जी के, उनसे आपको पैसे 20 लाख रुपए लौटा दूंगा। यहाँ पर वो अपने मामी को फ़ोन लगाता है। उसकी मामी कहती है कि तुम्हारे मामा जी अभी मर्सिडीज़ लेकर वो बाहर गए हैं और यहाँ पर हमें उन्हें पता चलता है कि अब वो उनके मामा से पैसे लाएंगे और इन्हें लौटाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीमा कहता है कि तुम्हारे माता जी और तुम्हारी जो होने वाली वाइफ है, वैसे वो है नहीं, जो कि उसके फ्रेंड है निमी, उसे वो अपने अंडर में रख कर अभिषेक और यहाँ पर ऋषि कपूर को भेज देता है पैसे लाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले ऋषि कपूर यानी कि अभिषेक अब जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस कहती है कि चीमा गुंडा जो है उसे आज अपने घर में ही संभाल के रखो, क्योंकि आज नेताजी आने वाले हैं। और नेताजी आते हैं और नेताजी को कुछ लोग कंप्लेंट बताते हैं कि चीमा नाम का एक गुंडा है जिसने उनकी ज़मीन हड़प ली है। और इसके बाद सुनते ही यहाँ पर अभिषेक के मन में एक आइडिया होता है कि वो कैसे भी निम्बी और उसके माओ को बचा के वहाँ से ले जाए। और यहाँ पर पुलिस वाले भी अब चीमा को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, और ये बात गुंडों को पता चल जाती है और चीमा को पकड़ने के लिए गुंडे आ ही रहे होते हैं। और तभी पुलिस वाले भी चीमा को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। और पुलिस वालों को ये पता चल चुका है क्योंकि इंदर ने उन्हें जाकर बताया था कि चीमा उनके घर पर है। और यहाँ पर अब वो लोग चीमा के घर के आ जाते हैं चीमा को पकड़ने के लिए पुलिस वाले। और यहाँ पर अब इंदर और नीम भी भाग जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि वो वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं। क्योंकि चीमा के अंडर में अगर वो रहे, अगर पैसे उन्हें नहीं मिले उनके मामा से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अपने मामा के घर तो जा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब चीमा भी उनके पीछे पीछे जा रहा हुआ है। लेकिन चीमा के पीछे लगी हुई है पुलिस, तो पुलिस भी अब इनका पीछा करती है। तो सबसे पहले इंदर जो है वो पकड़ लेता है चीमा की गाड़ी, और चीमा की गाड़ी जैसी जाती है सारे गुंडे उसकी तरफ देखते हैं और यहाँ पर चीमा गिर जाता है ज़मीन के ऊपर। और फिर से पुलिस के साथ भी ऐसा होता है, पुलिस की गाड़ी ले जा रहे होते हैं चीमा के आदमी, और यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो चीमा को देखते हैं जब वो उसकी गाड़ी ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पर वो पुलिस वालों को भी गिरा देते हैं, क्योंकि चीमा जब उन लोगों की गाड़ी ले जा रहा होता है तो सभी लोग उसके ऊपर ध्यान देता है और पुलिस वाला नीचे गिर जाता है। ये थोड़ी कॉमेडी सी जो चीज़ें हैं आप जाकर देख सकते हो, मूवी काफ़ी एक्साइटिंग है। तो चलिए मूवी के आगे एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब गाँव के अंदर सभी हल्ला बोल मिल जाता है, क्योंकि चीमा यहाँ से भाग रहा है। चीमा एक गुंडा है या फिर डीलर जो कि लोगों को पैसे प्रोवाइड कराता है और हेल्प करता है, और यहाँ पर उनसे बैज लेता है। लेकिन यहाँ पर अब इंदर के फादर ने उन्हें ये कभी भी उन्हें पैसे नहीं लौटाए, और इसी वजह से आज उनके पीछे जो है चीमा पड़ चुका है। लेकिन चीमा के पीछे आज पुलिस भी पड़ी हुई है, क्योंकि चीमा का नाम जो है वो एक आदमी ने अपने नेता के सामने बता दिया है। तो नेता ने अब पुलिस वालों को ऑर्डर दिया है कि चीमा को पकड़ के लाओ, और चीमा जो है हमारे इंदर के पीछे भाग रहा है। और यहाँ पर अब ये इंदर जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है अपने फैमिली के साथ। और यहाँ पर फिर से इनकी बहस चालू हो जाती है उसके फादर की और इसकी, और वो कहते हैं कि आपने बचपन में हमें कभी ध्यान नहीं दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और यहाँ पर अब उसकी माता जी की भूलने की बीमारी है, तो यहाँ पर उन लोगों को अपने झगड़े को मेंटेन कर चलना होगा। और यहाँ पर अब चीमा उनके पीछे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर निमी भी अब इनके साथ फंस चुकी है, क्योंकि निमी की तो अब शादी होने वाली है 2-3 दिनों में। लेकिन यहाँ पर अब फिर से हम देखते हैं कि इंदर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस चुका है, जहाँ पर उसके पीछे गुंडे पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उसके फादर जो है वो किसी भी बात का टेंशन नहीं लेते। यहाँ पर पुलिस वाले रिकॉर्डिंग में कहते हैं अगले वाले स्टेशन पे, जहाँ पर अगली पुलिस खड़ी होती है, वो कहते हैं कि चीमा नाम का एक गुंडा आ रहा है पुलिस की गाड़ी लेकर, उसे बीच में ही रोक लेना, क्योंकि वो फरार हो चुका है। तो चीमा के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो झंडे गिराते हैं, और यहाँ पर जब वो देखते हैं कि वहाँ पर इंदर खड़ा हुआ है, क्योंकि इंदर ने उनकी गाड़ी लेकर भाग गया है और इंदर के पास उनके पैसे लौटाने के हैं। तो यहाँ पर अब वो चीमा देखता है कि इंदर कहाँ है। तो जैसे ही वो देखता है उन्हें इंदर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है स्टेशन पर से चीमा को पकड़ने के लिए। तो चीमा वहाँ से रिटर्न हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इंदर के पीछे अब कोई भी इंसान नहीं पड़ा हुआ है। तो इंदर अब आराम से अपने नेक्स्ट स्टेप को मूव कर सकता है, और कैसे मतलब चीमा नाम के गुंडे से बचा जाए इसके बारे में वो प्लान कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर अब इंदर से आगे की तरफ मूव कर लेता है। और यहाँ पर अब एक हमें मतलब सोनाक्षी की एक छोटा सा इंट्रो डांस दिखता है, जहाँ पर नचे फराटे मार के, मतलब सॉन्ग मुझे थोड़ा ठीक लगा था। और यहाँ पर हमें सोनाक्षी का एक इंट्रो दिखाता है, मतलब 2015 में सोनाक्षी के कुछ गाने थे। तो यहाँ
यहाँ पर वो उसका ही बार है और यहाँ पर वो लोग खाना वाना खाते हैं और इन्हें पैसे देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये उसके साथ डांस कर लेता है। लाइक मेरा कल ये ऐसा भी होता है कि मुझे तो पता नहीं था। तो चलिए आगे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेनेशन में आगे समझते हैं कि धीरे धीरे जो है वो उसके माताजी की तबीयत ठीक हो रही है और वो ये चाहती है कि इंद्र की भी शादी काफ़ी धूमधाम से हो। और यहाँ पर अब उसे गोली देते हैं और फाइनली वो निम्बी के फादर से मिलते हैं जहाँ पर निम्बी की शादी होने वाली है। तो इसी वजह से अब निम्बी उसके फादर और मदर से मिलती है और जहाँ पर अब वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि फाइनली निम्मी को वो घर पहुँचा देते हैं। और निम्मी कहती है कि मैं इंदिरा के यहाँ थी, इंद्र के यहाँ नहीं थी, इंदिरा इंद्र की बहन है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर अब वो उसके माताजी को अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर उनके शादी का माहौल है और वहाँ पर वो उसके माताजी को ले जाते हैं जहाँ पर उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो निम्मी आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर वाले खुश हो जाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आया कि निम्मी इतने दिन से बाहर थी या इतने देर से बाहर थी, तो उसके घर वालों में जब उसकी शादी करानी है तो ऐसे कोई दुल्हन को बाहर छोड़ता है क्या? चलो जाने दो। स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ पर 3 डॉक्टर उन्हें मिलते हैं जो कि चूरन दे रहे होते हैं, ऑर्थोपैथी, एलोपैथी या जो भी है, ऐसे 3 डॉक्टर मिलते हैं और यहाँ पर वो उसके माताजी का इलाज करने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे तैसे फिर से एक बार हीरोइन उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो लेकिन तुम अगर चाहो तो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि शादी के साइड इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि बचपन से ही इंदिर जो है वो अपने फैमिली को देखते आ रहा है। वो कहता है कि मेरे फादर देखो कोई से काम के नहीं है और इसी तरह से तुम्हारी फैमिली भी कटेगी, तो तुम अभी अच्छे लड़के से शादी करिए और तुम उसी पर फोकस करो। और यहाँ पर अभिषेक किसी भी बात की रिएक्शन नहीं लेता इंदर। और यहाँ पर अब वो सॉन्ग वॉन्ग आता है, पार्टी को एंजॉय करता है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है चीमा और चीमा उसे कहता है कि अरे वो लोग कहाँ गए इंदर और उसके फादर, क्योंकि उसे तो उसके पैसे से मतलब है। यहाँ पर वो अब पूछता है निम्मी से, क्योंकि निम्मी उसके साथ अभी तक उसे दिखाई दे रही थी लेकिन उसे नहीं पता था कि निम्मी उसकी जस्ट फ्रेंड है, ना कि उसकी कोई ऐसी फ्रेंड जिसके साथ वो शादी करने वाला है। तो यहाँ पर अब वो लोग तो भाग चुके हैं इंदर और उसके फादर। और यहाँ पर इंदर और उसके फादर भाग कर आखिर जा कहाँ रहे हैं? वो जा रहे हैं पंजोकुमा, कौन सा गाँव है मुझे एक बार फिर से देखने दो। यहाँ पर पंजोकुमा कुछ गाँव है, वहाँ पर जा रहे हैं वो उसके मामा से मिलने के लिए। और यहाँ पर चीमा भी उनका पीछा करते हुए जा रहा है लेकिन चीमा किसी और रास्ते को चुन लेता है क्योंकि चीमा है ओवर स्मार्ट, राइट। तो यहाँ पर वो ऐसी जगह जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर उसे फ़ोन आता है अभिषेक को, इंदर को, कि तुम अपना गाना भेज दो, तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर फिर से इनकी बहस चालू होती है। इस बात को फोकस करना कि यहाँ पर उसे कॉल आया है यूके से जहाँ पर उसके गाने सेल करने के लिए बात की जा रही है, जहाँ पर उसके गाने सेल कर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इनके पैसे की कमी भी है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब उसकी माँ खो चुकी है जहाँ पर वो एक रोड के पास चली गई है जो कि जंगल में भटकते भटकते जा रही थी, राइट। तो यहाँ पर अब उन लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर उसके गले में एक फ़ोन था जहाँ पर उसे कॉल कर वो चीमा को ही कॉल लगा देता है। वो ड्राइवर वाला एक ट्रक ड्राइवर होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पर वो चीमा को कॉल लगाता है और बता देता है लोकेशन कि वो एक्चुअल में उसकी माँ कहाँ है। तो यहाँ पर चीमा उसे लेने के लिए आ जाता है और यहाँ पर इंद्र भी उसे लेने के लिए आ जाता है, यानी कि दोनों भी आ जाते हैं। लेकिन इंद्र के पास पुलिस वाली गाड़ी होती है तो ट्रक वाले डर जाते हैं कि एक्चुअल में क्या माजरा है। तो यहाँ पर अब वो ट्रक वाला उन्हें ठोक देता है या फिर मतलब चीमा की गाड़ी। और इसी तरह से कुछ इनका ट्विस्ट होता है। यहाँ पर फिर से वो फैमिली को बचा कर निकल रहा होता है जहाँ पर अब सिमी भी उसकी मदद करती है और अब ये लोग चारों से फिर से उस चीमा के नाम की गाड़ी लेकर भाग गए और चीमा उनका पीछा करते करते फिर से तक हो गए। वैसे चीमा देखा जाए तो इतना खास गुंडा नहीं है, वो एक कॉमेडी वे में दिखाया गया है और मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया है वो कॉमेडी वे में दिखाया है। यहाँ उसकी मामी कहती है कि आ गए भिखारी और इस तरह से इनकी एंट्री होती है इनके मामी के घर। और यहाँ उनकी मामी बताती है कि तुम्हारे मामा जी जिनके पास गहने थे तुम्हारे, वो उनकी तो डेथ होने वाली है। और यहाँ पर उनके साथ जो बल्ले बल्ले वाला सीन हुआ था, यानी कि उन्होंने गाड़ी चलाते चलाते बल्ले बल्ले किया और उनका एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पर ऐसा भी कभी होता है क्या, ये सब एक कॉमेडी वे में दिखाया गया है। और यहाँ पर अब वो उसके मामा जी के आखिरी सांस से गिन रहे होते हैं जहाँ पर वो बात करता है कि उसके मामा जी बताते तेरे माँ के गहने, तेरे माँ के गहने। और एट दी एंड उसके मामा जी की भी द एंड हो जाता है, यानी कि उसके मामा जी की डेथ हो जाती है, राइट। और यहाँ पर सभी कुछ कॉमेडी वे में होता है। और यहाँ पर अंतिम संस्कार होने के बाद अब ये सब लोग हाय हाय कर रहे होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें एकदम ज़्यादा यूजलेस है। इसे स्किप करके हम आगे फोकस करते हैं जहाँ पर उसकी मामी कहती है कि तुम्हें कुछ बिल चुकाने होंगे जो कि हमने तुम्हारे माँ को अपने घर रखते समय काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाया था, राइट। यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाया था तुम्हारे माता जी का जब हमने बिल भरे थे। और यहाँ पर वो कहती है कि इंदर तुम तो डॉलर में पैसे कमाते हो यूके के अंदर, तो तुम हमारे पैसे भरने में हेल्प करोगे। तो यहाँ पर उसके फादर कल्ला करता है और कहता है कि ए मगरमच्छ, तुझे पता है कि इंदर क्या हमारे ऊपर कितनी ज़्यादा मुसीबत है, हमें भी पैसे की ज़रूरत है। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने अपने माताजी को डिवोर्स दे दिया था और ये इंदर को अभी तक नहीं पता था। वो कहता है कि तुमने माताजी को डिवोर्स दे दिया था। और फिर उसकी मामा जी कहती है कि हाँ, जब तुम्हारी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमने ही उसे संभाला था। ये सब वो झूठ कहती है, यह हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर उसके फादर के बारे में वो बिल्कुल भी मतलब सुनता ही नहीं है इंदर उसके फादर के बारे में, क्योंकि बचपन से वो देखता आ रहा था कि उसके फादर और उसके माताजी के झगड़े हैं। तो यहाँ पर वो मान लेता है कि उसके फादर ने ही उसके माताजी को डिवोर्स दिया होगा।
और यहाँ पर जो मामा जी का लड़का है वो बताता है कि मेरे पास एक चाबी है जो कि पिताजी ने आपके लिए छोड़ी है। और यहाँ पर इंद्र कहता है कि मुझे वो चाबी लौटा दो और सभी को धमकाता है कि मैं बहुत मारूंगा। और यहाँ पर वो बच्चा जो है वो चाबी देता है और कहता है कि वो बैंक के लॉकर की है और वो जो बैंक है वो इनकी गाँव में। यहाँ पर उसका फादर उससे बताता है कि तुझे पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। और इंद्र कहता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे आप पर पहले से डाउट था कि आपने माताजी को डिवोर्स दिया होगा और मामी जी ने उनका ख्याल रखा होगा। और वो कहता है अच्छा तुझे ये सारी चीज़ें पता है, तुझे क्या पता है उनके बारे में, तुझे हमारी लाइफ के बारे में क्या ही पता है, तू तो फॉरेन चला गया था ना, तेरी भरोसे तो वो जी रही थी और यहाँ पर आपके माताजी को धोखा देकर तू चला गया, तूने माताजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और इसके बाद इनका जो मेलो ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। तो माताजी क्या करती है, एक हॉर्न बजाती है और इन दोनों को साइलेंट कर देती है। यहाँ पर अब एक कॉमेडी वे है, जब चीमा जो है वो फिर से मामा जी के घर आता है तो वो लोग तो ऑलरेडी गुस्सा थे क्योंकि इंदर उनके घर आया था और चाबी लेकर चला गया। तो यहाँ पर अब वो चीमा को ही ठोक डालते, इतना ठोक डालते और चीमा क्या कहता है उन लोगों को, उसके दोस्तों को, कि घर के अंदर मत आना वरना वो बच जाता। और यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई होती है और वहाँ पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर इंद्र को फिर से फ़ोन आता है उसके दोस्त का और वो कहता है कि पैसे का इंतज़ाम हुआ या नहीं। और यहाँ पर फिर से उसके जो फादर है वो उसे जो है उसके माताजी को लेकर आने की बात कहता है उससे दोस्त है। और यहाँ पर उसे निम्मी आखिरी बार बताती है कि मेरी शादी अब होने ही वाली है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब निम्मी का अलग सीन है, अब इसके फादर का अलग सीन है। और यहाँ पर इन सभी चीज़ों में इंदर कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का रिस्क नहीं ले रहा। और यहाँ पर निम्मी का जो फ्रेंड है यानी कि उसका जो न्यू हस्बैंड वो उसके घर आ चुका है और उसे जैसे तैसे रोक रहे हैं निम्मी के फैमिली वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि अब निम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वापस आ जाएगी घर के अंदर। और यहाँ पर चीमा जो है फिर से ढूंढ लेता है इंदर को और अब वो उसे फिर से पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इंदर अब फिर से वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर अब हम फिर से एक सीन देखते हैं जहाँ पर अब जो है पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो टर्न मारकर यू टर्न लेता है और इंदर उसी तरफ जाता है जहाँ पर पुलिस आ रही है और इन दोनों की ठोस कराकर वो भी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब ये लोग लौटते लौटते जैसे तैसे अब फिर से उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इनका फिर से कॉन्वर्सेशन होता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें रेल से जाना चाहिए। अब रेल से जाते हुए यहाँ पर उसके फादर से फाइनली ऋषि कपूर बातें कर लेता है, उसके फादर यानी इंदर का फादर, कि अब वो हम निम्मी को छोड़ देंगे आपके घर। और यहाँ पर निम्मी को फाइनली वो अपने घर छोड़ने के लिए रेल का रास्ता अपनाते हैं। और यहाँ पर उसका नया हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा मैट कर रहा होता है इन लोगों को, क्योंकि शादी के लिए एक वो ऑस्ट्रेलिया से है ना और उसकी शादी जो है निम्मी के साथ होने वाली है, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। फिल्म में निम्मी के कैरेक्टर, निम्मी की फैमिली के ऊपर इतना फोकस किया ही नहीं गया है। मेनली फोकस होता है कि निम्मी क्या चाहती है, क्योंकि निम्मी काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो फॉरेन में पढ़ चुकी है राइट, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही है और वो यहाँ पर नहीं आए तो उसकी फैमिली भी उसके फोर्स नहीं कर सकते राइट, क्योंकि उसका एक डिसीजन है कि वो फैमिली के साथ शादी करे। और यहाँ पर वो चाहती है कि इंदर भी उसे कहीं ना कहीं वो कन्विंस करें, लेकिन यहाँ पर इंदर उसे बताता है कि तुम जो हर चीज़ में अच्छा ही देखती हो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ जो है वो जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। और यहाँ पर अब निम्मी उसे कन्विंस करते करते थक गई है। अब वहाँ पर यहाँ पर उसे बताती है कि अब मैं जा रही हूँ और अब मैं लौट कर नहीं आऊँगी। और यहाँ पर वो सीक्रेट बुक को जला देती है और अब वो चली जाती है अपनी फैमिली के साथ फाइनली वेडिंग करने के लिए। और यहाँ पर अब अभिषेक को भी थोड़ा सा ये जो वाला गाना है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मिलके होके जुदा हम ना जुदा हो सके राइट समथिंग एल्स, तो ये गाना काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद अब उसे फिर से पुरानी जो यादें हैं इस सॉन्ग के अंदर उसे दिखाई जाती है। इसे आप स्किप कर लेना क्योंकि यहाँ पर अब ये फिर से इतना ज़्यादा मेलोड्रामा और राइट। तो यहाँ पर निम्मी पहले से ही वो जो है वो इसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन इंदर तो है वो अपने ही सोच और थिंकिंग पर अटका हुआ है। यहाँ पर उसका फादर समझाता है कि तू अपनी जो लाइफ है उसे मेरे लाइफ से क्यों कंपेयर करता है, मैंने जो किया वो किया, मेरे लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स थे वो थे। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी माताजी जो है जब से तुम घर छोड़कर गए थे तब से वो अपनी याददाश्त भूल गई थी और वो तुम्हारी याद में रहती थी। और इसके बाद वो जैसे जैसे उसकी याददाश्त भूलने की बीमारी बढ़ती गई और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती थी मेरे लिए उसे संभालने के लिए। और यहाँ पर एक दिन बेकरी में आग लग गई थी और सभी इल्ज़ाम मैंने अब तुम्हारी माताजी के ऊपर लगा दिया था। और इसके बाद क्या हुआ था, तुम्हारी माताजी फिर से सदमे में पहुँच गई थी और तुम्हारी मामी ने धोखे से उसे अपने घर ले गया और इसलिए उसकी मामी ने उसके माताजी को घर ले गया ताकि वो हर जाने का पैसा हड़प सके। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कैसे, इनका डिवोर्स पेपर साइन करा दिया उसके मामी ने और उसे ब्लैकमेल करने लगी कि इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा गहरी होती है और इनका डिवोर्स कराकर इसे पैसे लूटने के उसने काम किए उसके मामी ने, ऐसा ही कुछ मूवी में बताया गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके माताजी की तबीयत ख़राब है तो वो बारिश में इसे छोड़ के गए अब ऋषि कपूर के घर के आगे। तो ऋषि कपूर ने उसके माँ को संभाला और फाइनली इनका डिवोर्स जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। फिर उसने उनके माताजी के इलाज के लिए सब जगह से उधार लिया और चीमा से भी उसी ने इसीलिए ही उधार लिया था ताकि वो उसके माताजी की तबीयत ठीक कर सके। और यहाँ पर अब वो फाइनली बैंक में आते हैं उस चाबी को लेकर जो कि उसके मामा जी ने उस बच्चे से उस मामा जी ने दी थी बच्चे को और बच्चे ने सबसे छीन कर इन्हें दी थी। अब वो जो लॉकर है वो खोलने से मना कर देता है क्योंकि इन दोनों का डिवोर्स है और उसके माताजी की तबीयत तो ठीक नहीं है तो वो साइन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर अब इन लोगों का
इशू क्रिएट हो जाता है, इन्हें कोई भी लॉकर खोलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, तो अभिषेक को वो कहता है कि कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अभिषेक के पास फाइनली एक डिसीजन लेने का मौका आता है और वो कहता है कि सभी रास्ते को सामने रखकर हमें एक रास्ता चुनना होता है और सभी रास्ते को एक दिशा में ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो फाइनली जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे कि इंदर के मन में एक विचार आया है कि वो अपने गाने बेच दें, और यहाँ पर वो चीमा को भी कहता है कि साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बेकरी और घर को सलामत रख के मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, 20 लाख रुपए। और यहाँ पर अब वो उसकी फैमिली को बचाता है जैसे तैसे, और फिर से चीमा कहता है कि अब कोई नया बखेड़ा मत खड़ा कर भाई, हमें चुपचाप से पैसे दे दे या फिर साइन कर दे। तो यहाँ पर उसे समझाता है कि अब हम एक नई शादी करेंगे मेरे फादर और मम्मी की, उसके बाद इनकी एक नई इन्हें साइन करने का ऑथराइजेशन मिल जाएगी, और फिर ये जो है बैंक का जो खाता है जो कि इसके मामा ने दिया है एक चाबी, वो लॉकर खुलेगा और थोड़े पैसे मिल जाएंगे इन लोगों को। लेकिन उससे पहले अभिषेक के मन में एक डिसीजन होता है कि वो अपने माता पिता को खुश रखे और उनकी शादी कराए, और यहाँ पर वो अपने माता पिता को कन्विंस करता है कि तुम लोग शादी कर लो, क्योंकि डिवोर्स के बाद इनकी शादी हो जाएगी तो इन्हें एक नया अप्रूवल मिल जाएगा साइन करने का, जहाँ पर अब ये जो है वो लॉकर को खोल पाएंगे, क्योंकि अब ये एक्चुअल में रियल हस्बैंड और वाइफ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर अब इंदर इनकी शादी की व्यवस्था करता है और सभी पैसे जो है वो चीमा को देने लगाता है, क्योंकि चीमा को वो बोलता है कि वो सारे पैसे लौटा देगा अगर इनकी शादी हुई तो ये लॉकर खोलेंगे, लॉकर खोलेंगे तो इनके पास पैसे आएंगे तो 20 लाख रुपए चीमा को लौटा देंगे। इसलिए चीमा इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ जो है इंदर को ये भी एहसास होने लगता है कि निमी एक अच्छी लड़की थी, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा केयर ली थी, घर वालों की परवाह ना करते हुए वो हमेशा इंदर के बारे में सोचती थी या इंदर को लाइक करती थी। अब ये सारी चीज़ें जो है वो एहसास होने लगी है हमारे इंदर को, अब इंदर को उसकी सारी बातें याद आने लगी है। तो फाइनली कहीं ना कहीं अब इंदर भी अब उसे लाइक करने लगा है। तो जहाँ पर अभी तक उसे निमी कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन अब उसे निम्मी छोड़कर चले गए, जो कि उसके फैमिली की भी केयर ले रही थी, और अभी तक की जो भी सिचुएशन हो रही थी उसके अंदर निम्मी ने उनका साथ दिया था। अगर आपको कोई भी बात ज़्यादा स्पीड में लगी तो आप स्लो मोशन में सुन सकते हो, राइट, फिर से सुन सकते हो, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर अब ये जो है एक लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग में प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पर उसके दोस्त के फ्रेंड के बीच बीच में फ़ोन आ रहे थे, जहाँ पर अब फाइनली उसके माता पिता जी की उसने शादी कर ली है, और यहाँ पर निम्मी की भी शादी हो रही है, यानी कि अब एक नया ट्विस्ट, और अब फाइनली उसके माता पिता जी की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पर बीच में ही शादी के बीच में ही अभिषेक यहाँ से कट लेता है, और यहाँ पर इन सभी की तैयारी करने में अब चीमा ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन चीमा का जो दोस्त है वो उसे बताता है कि यहाँ से अभिषेक 9-2-11 हो चुका है, यानी कि अभिषेक इंदर यहाँ से गायब हो चुका है। अब इस बात को सुनकर वो कहता है चीमा की शादी को यहीं रोक दो, शादी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, शायद इंदर ने हमें धोखा दिया है। और इसी बात को वो उसके फादर को कहता है, उसके फादर चिड़ी रहे तो तभी वहाँ पर इंदर आ जाता है और उनके सारे पैसे लौटा देता है, और वो कहता है पूरे है, और तुम यहाँ से जाओ मत, शादी का खाना वाना मिठाई खाकर चले जाना। और यहाँ पर फाइनली वो अभिषेक इंदर जो है वो उन्हें एक नई बेकरी खोल कर देता है, क्योंकि उनकी बेकरी में काफ़ी ज़्यादा सुधार करना था। और एक नई बेकरी खोलने के साथ साथ एक नई उमंग के साथ वो कहता है कि मैंने कभी भी एक बेटे होने का जो फ़र्ज़ है वो नहीं निभाया था। यहाँ पर उसके फादर को भी उसके एहसास हो जाता है कि कभी उसने फादर होने का मतलब फ़र्ज़ नहीं निभाया, और उसने कभी ये नहीं देखा कि उसका सन क्या चाहता है, यानी कि उसका लड़का क्या चाहता है एक्चुअल में अपने जीवन से, ये उसने कभी नहीं सोचा। और उसने ये सोचा कि वो भी अपने बेकरी पे बैठ जाएगा। और यहाँ पर अब वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अब एक अच्छा लड़का नहीं बन पाया, श्रवण कुमार नहीं बन पाया। श्रवण कुमार आपको याद होगा, उसकी स्टोरी आप सर्च कर सकते हो श्रवण कुमार की। और यहाँ पर अब इन दोनों को अपने गलतियों का एहसास हो चुका है, और यहाँ पर चीमा उसे एक कन्विंसिंग एक ऑफर देता है कि निम्मी की भी अभी तक शादी नहीं हुई होगी, तो तुम निम्मी के साथ शादी कर सकते हो और उसके गाँव चलकर। और यहाँ पर फाइनली वो उसके लोकेशन पर जाकर निम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कौन? इंदर के माता पिता उसे बताते हैं निम्मी को कि अब आखिरी में इंदर तुमसे शादी करना चाहता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि विदाई हो चुकी है, लेकिन उसे पता चलता है कि निम्मी की शादी नहीं हुई है, निम्मी की बहन की शादी उसके न्यू हस्बैंड के साथ हो चुकी है, क्योंकि उसके न्यू हस्बैंड को उसके बहन पसंद आ गई और उसने उसके साथ शादी कर ली, निम्मी की शादी हुई नहीं। तो फाइनली यहाँ पर अब उसे पता चलता है कि अब इंदर जो है उससे शादी करने वाला है, क्योंकि उसके माता पिता जी उससे कहते हैं कि तुम अब शादी कर लो, यानी कि एट दी एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, और इस मूवी के एडिटिंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और ये जो स्टोरी है इसमें मुझे चीमा का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा था, और फाइनली ये लोग सेट हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहले जहाँ पर हमने अभिषेक यानी कि इंदर को देखा था कि उसे पैसे की ज़रूरत है, तो स्टार्टिंग में उसे प्रोडक्शन हाउस ने एक ऑफ़र दिया था जहाँ पर वो उसके गाने लेंगे और उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे, और कोई और सिंगर उसे अपने एल्बम में ऐड करके गाना गाएगा, और इसके उसे मुँह बेले पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर और उसके फ्रेंड के जो बीच बीच में फ़ोन आ रहे थे वो इसीलिए आ रहे थे कि वो इन लोगों को गाने सेल कर दे या नहीं, क्योंकि वो गाने इंदर ने बनाए थे और उसके उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिली थी, और उसके बाद ही उससे पेमेंट जो है वो
दे दी थी, मतलब 20 लाख उसे अरेंज करके उस गाने को सेल करके उससे दे दी थी, यानी शादी होने के पहले पहले उसने सारे पैसे लौटा दिए थे चिमा के। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि सिमी नाम की जो लड़की थी वो क्या एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसने अचीव किया है या फिर सब चीज़ें जो कोइंसिडेंटली हुई है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, कौन सा कैरेक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट था, और ये मूवी आप यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Rise above the limits. Your strength is unstoppable.